मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, हम लोग क्या छोड़ देंगे? सामने मोदी आए, चप्पल क्या जूता से खोल के मार नहीं आएगा, सामने चोर है वो, बोले सामने आए बता देंगे। मुसलमान को जो चाहे जो कुछ बोल देगा। अरे हम लोग 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं, हम लोग के नमाज में बहुत बरकत है। मेरा हुजूर का लगे कोई ऐसा है लेंगे वह लिया, नोटबंदी से है लिया, एनर्जी से है लिया, हर कुछ में जाएंगे भाई। जब मुसलमान सड़क में निकल जाते हैं कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। जब मुसलमान सड़क में निकल जाता है तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ना दीदी कर सकती है और कोई एमएलए नहीं बोला है, मुसलमान बोले वो खुद आए हैं। कोई कुछ बोला कोई बर्दाश्त नहीं करते हैं। छोड़ दिया तो क्या करेगा? हम क्या बर्दाश्त करेंगे? निकल गए और नहीं होने देंगे। कभी नहीं, हम लोग एक नारी है, लगा दिए अभी तो जेल ज्यादा निकले हैं पूरा अभी भी कि मुस्लिम मारते सड़क पर। हाँ, सड़क पर जब मौका मिलता है कोई घर में जब हुजूर का आएगा हर माँ बाहर निकलेगी, हर माँ बाहर निकलेगी। हाथ से पानी ऊंचा हो गया। अब हम लोग चाहते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, 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 मोदी हटाओ देश बचाओ। इधर हम लोग देखा है सीए एनआरसी के बारे में बक्सर का मैदान में बहुत आवाज उठाए थे आप लोग। इतना जुलूम नहीं था, आज इतना जुलूम क्यों है? हम लोग के मुसलमान को बोलेंगे तो हम लोग क्या छोड़ देंगे? एक मुसलमान भाई को बोलेंगे तो हम लोग काट देंगे, और हम लोग के हुजूर को बोले हम लोग क्या छोड़ देंगे? सामने मोदी आए, चप्पल क्या जूता से खोल के मार नहीं आएगा, सामने चोर है वो, बोले सामने आए बता देंगे। आप लोग क्या, आपका मांग क्या है? हम लोग का मांग क्या है कि हम लोग के हुजूर के बारे में कोई कुछ नहीं बोले, हम लोग के बाल बच्चे के बारे में कुछ नहीं बोले। हम लोग मुसलमान है तो क्या हुआ? मुसलमान को जो चाहे जो कुछ बोल देगा। अरे हम लोग 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं, हम लोग के नमाज में बहुत बरकत है, हम लोग 5 सिंबल है। जूता से मारिएगा जी? जूता चप्पल की बात नहीं, हम लोग इंसान है ना, कोई इंसान से आएगा ना उसका जूता उठा लेंगे, कोई शैतान से आएगा ना वही जूता उसको धो देंगे। आप कानून को हाथ में लेने मांग रहे हैं? कानून को हाथ में कौन लेने मांग रहा है? मेरे हुजूर को कोई कुछ बोल देगा? आप बोले जूता से मार नहीं, हम लोग को क्या कोई हम लोग के हुजूर को बोल देगा? हम लोग के हुजूर को कोई कुछ बोल देगा? हम लोग को बोला बर्दाश्त है, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, बर्दाश्त नहीं क्या रहेंगे भाई? मेरा हुजूर का लगे कोई कुछ बोले ऐसा है लेंगे भाई? 6 साल के लिए सस्पेंड किया गया ना, 6 साल के लिए भाई सस्पेंड का अलग बात है, हम लोग नहीं देंगे भाई। हुजूर का लेके बोला क्या चाहते हैं? मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। आज हम लोग को नहीं कुछ चाहिए, बहुत बर्दाश्त किया, बहुत बर्दाश्त किया। पहले गोरू वाले कैसे है लिया, नोटबंदी से है लिया, एनर्जी से है लिया, हर कुछ में जाएंगे भाई। मस्जिद था, एक मस्जिद तो बोले मेरा ये और फिर काबा में गया, सब तरफ जा रहा है। तो मुसलमान का चीज मुसलमान को होगा ना, मुसलमान का जो कौम का चीज मुसलमान में रहेगा वो हिंदू ले नहीं सकता। मैं हिंदू का हो जा रहा है इधर, और इधर जो आया तो सब हम लोग कौम का लिए आया है। हम लोग किसी का लिए नेता लिए नहीं आया, कोई इसका लिए नबी का लिए आया है, नबी का लिए अपना नबी सही यहाँ पे अपने कौम के लिए आए। देखिए हमारा कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ एक डिमांड के अलावा हम सिर्फ यही मुतालबा करते हैं मरकज में बैठी हुई सरकार से, वो ताना सरकार से एक ही हमारा डिमांड है कि नुपुर शर्मा जो गुस्ताखे रसूल है उस मलूना को अरेस्ट किया जाए और कम से कम 3 साल के लिए उसको बुक किया जाए और उसको जेलों में रखा जाए। अच्छा, जैसे कि सोशल वगैरह और भी लोग जो हैं ये मतलब बीजेपी पूरी एक तो टीम ये काम कर रही है, जैसे कि कश्मीर से पलायन हो रहा था पंडितों का, उसको डिवाइड करने के लिए लोगों को भारी तो नहीं पड़ गया ये? देखिए एक बात मैं कहता हूँ कि डिवाइड करने का तो हमेशा से ही कोशिश रहा है, ये पिछले 8 साल से डिवाइड एंड रूल का ही पॉलिसी तो कर रहे हैं। इनका मकसद ही तो यही है कि हिंदू को मुसलमान से लड़ा दे और मुसलमान को हिंदू। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूँ आपके मीडिया चैनल से,
कोई हिंदुस्तान का सेकुलर हिंदू किसी मुसलमान से बुक्स कीना और नफरत नहीं रखता, और कोई भी मुसलमान किसी भी हिंदू भाई या दूसरे धर्म के कौम जात मिल्लत के लोगों से कोई भी मुसलमान बुक्स कीना या नफरत नहीं रखता। ये नफरत की राजनीति पिछले 8 साल से हिंदुस्तान के मुल्क में करवाया जा रहा है। ये सत्ते पे जो बैठी हुई जो पार्टी है, ये पार्टी जानबूझ करके अपनी सियासी मकसद की वजह से ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं ताकि माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी का झगड़ा में हम सत्ता बचाए रखे। मगर नरेंद्र मोदी सरकार, मैं एक बात आपको खुले तौर पे कह देना चाहता हूं कि अब अवाम जो है, सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी जाग गया है, हर कौम जाग गया है, हिंदुस्तान जाग गया है, आपकी वजह कर जाग गया है। और अब आपसे हिंदू मुस्लिम का बात और मंदिर मस्जिद का बात का मुतालबा नहीं करेगा, बल्कि अब आपसे बेरोजगारी का मुतालबा करेगा, भुखमरी का मुतालबा करेगा, डेवलपमेंट का मुतालबा करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुतालबा करेगा, जीडीपी का मुतालबा करेगा, इकोनॉमी का मुतालबा करेगा कि आप इस मुल्क को कैसे सुपर पावर मुल्क बनाए, उस चीज का मुतालबा करेगा। हम लोग का खून पहले भी, आजादी के पहले भी इस मुल्क में शामिल था, आजादी के बाद भी है, और इंशाअल्लाह ता क़यामत इस मुल्क में हमारा योगदान हमेशा रहेगा। जरूरत पड़ेगा तो अगर खून भी देना पड़ेगा इस मुल्क की मोहब्बत के लिए, तो इम्तियाज खान ऐलान कर रहा है कलकत्ता पाक सर्कस की सरजमीन से कि इस मुल्क को खून भी देना पड़ेगा। अगर खून मुल्क के डेवलपमेंट के लिए, मुल्क के फलाह बहबूदगी के लिए, मुल्क का इकोनॉमी बढ़ने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, तो इम्तियाज खान और इम्तियाज खान जैसे 1000 नौजवान इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। जंग आज़ादी में जैसे हमारे उलमाए कराम ने फांसी को कबूल कर लिया था, उसी तरह से अगर इस मुल्क को उन्नति की तरफ ले जाना है तो इम्तियाज खान और इम्तियाज खान जैसे हजारों लाखों लोग जो है अपनी शहादत का जाम पीना मंजूर करेंगे। लेकिन इस मुल्क का इज्जत और अजमत को आप जिस तरह से गिरा रहे हैं उस तरह से गिराने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा, जिनका हदीस और कुरान पढ़ के हम लोग बड़े हुए, हमारे घर की बच्चियां सबको आती हैं, हम भी हैं, ठीक है। वो मेरे नबी को, जिसके ऊपर एक औरत कचरा फेंका करती थी, नबी रोज जाते थे कचरा अपने ऊपर झेलते थे, जब वो फेंकी नहीं तो रसूल अल्लाह घूर के उसके घर पे गए, ये देखे कि औरत बीमार है, उनको सेवा करके ठीक करके ये बोलते हैं कि माँ तू कचरा नहीं फेंकी इसलिए मैं आ गया तेरे घर। वो नबी उसको ऐसा जिल्लत, ऐसा बेइज्जत करेगी, वो उसका औकात है? उससे पूछो उसका बाप का नाम क्या है। कोई पाकिस्तानी का पैदा होगी, नहीं तो कोई सऊदी अरबिया का, कोई शेख का पैदा होगी। वो नुकुल शर्मा दोगला का औलाद, दोगला बात करती है। सुनो, प्रोडक्ट बैन कर दिया इंडिया का। बैन करने से क्या होगा सर? बैन करोगे गरीब मरेगा। सुनो सर, सुनिए भाईजान, प्रोडक्ट बैन होगा, गरीब मरेगा। गरीब मर रहा है, गरीब में हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब है, इंसान की औलाद है, आदम की औलाद है ना हम, बाप आदम, माँ हुआ, और कौन है बताओ? तो क्या चाहते हैं आप, मांग क्या है? बस मेरा एक ही चीज है कि मेरा, सुनिए भाईजान, सजा हो, लेकिन सऊदी में जैसा नबी के जमाने में होता था वैसा सजा हो। क्या अगर आपको कार्रवाई नहीं हुआ दोबारा आप सड़क पे उतरेंगे? जैसे आज आ जाइए, सुनो भाईजान, भाईजान आपा बोलने दीजिए। सुनिए, आज सिर्फ सड़क पे उतरे हैं, अगर वक्त आया मेरे सब नबी के शान में कोई गुस्ताखी हुआ, हम सर कटा भी सकते हैं और साड़ भी सकते हैं, कदम रखते हैं। मेरे नबी का छोड़ के बाकी हमको मार ले जूता चप्पल हम सह लेंगे, नबी के शान पे नहीं।